Hello, dear students. Welcome to my YouTube channel HR Sir English Classes. And my coaching name is Paramount English Classes. मैं आज आप लोगों को फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में बताऊंगा और फ्यूचर परफेक्ट टेंस से हिंदी सेंटेंसेस को अंग्रेजी सेंटेंस में ट्रांसलेशन कैसे करेंगे इनको जानेंगे। और दूसरी बात ये जानेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस के साथ कौन सा वर्ब का प्रयोग किया जाता है और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या है और इसको ट्रांसलेशन में कैसे चेंज करेंगे, इनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए लेट ना करते हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात, सेंटेंस को बनाने से पहले एक चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि टेंस को आपको पहचानना पड़ेगा। तो हिंदी सेंटेंस के अंत में क्या रहेगा? पहचान। चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, चुकूगी, इस तरह से सेंटेंस के अंत में रहेगा, हिंदी वाक्य के अंत में। तो आपको ये पहचान में आ जाएगा कि ये कौन सा टेंस का है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। अब बात करेंगे सेंटेंस को बनाने के लिए एक तो पहले पहचान की जरूरत होती है कि ये कौन सा टेंस का है। उसके बाद सेंटेंस का सब्जेक्ट को पहचानना पड़ेगा कि सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन सा है। तो सबसे पहली बात, सब्जेक्ट में कोई भी आ सकता है। मैं भी आ सकता हूं, हम लोग भी आ सकते हैं, तुम लोग भी आ सकते हो, वह भी आ सकती है, यानी व्यक्ति या वस्तु कोई भी आ सकता है सब्जेक्ट के रूप में। अब बात करते हैं हम सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं। हेल्पिंग वर्ब यानी किसका हेल्पिंग वर्ब? फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब विल हैव या तो शैल हैव है। तो बात करते हैं हम लोग शैल हैव कहाँ यूज करेंगे और विल हैव का प्रयोग कहाँ यूज करेंगे। शैल हैव का प्रयोग आई और वी के साथ किया जाता है, लेकिन अगर आप कहना चाहते हैं कि नहीं सर हम लोग विल हैव का ही प्रयोग करेंगे सबके व्यक्ति के साथ, यानी व्यक्ति कोई भी नाउन या व्यक्ति या वस्तु के साथ, तो आप कर सकते हैं। तो शैल का प्रयोग आप नहीं करें तो बेहतर है। अब सबके साथ विल हैव का प्रयोग करेंगे। अगर आप करना चाहते हैं तो आई और वी के साथ आई शैल और वी शैल हैव का प्रयोग करेंगे। दूसरी बात आपको ये जानना है कि इसके साथ मेन वर्ब यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस के साथ मेन वर्ब कौन सा यूज होगा, यानी वर्ब 1 होगा या वर्ब 2 होगा या वर्ब 3 होगा या वर्ब 4 होगा या वर्ब 5 होगा। यानी वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं? 5 फॉर्म होते हैं। उन 5 फॉर्म में से वर्ब का तीसरा फॉर्म होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस के साथ। परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब 3 का ही प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहली बात आपको देखना होगा कि इनके साथ मेन वर्ब हो जाएगा वर्ब 3, यानी वर्ब का तीसरा रूप, यानी इसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। अब बात करेंगे हम लोग इसका स्ट्रक्चर की कि इसका स्ट्रक्चर होता क्या है। तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यानी कह सकते हैं सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह से होगा। अब बात करेंगे, मैंने यहाँ दिया क्या, वर्ब 1 एक है वर्ब 2 और एक है आपका वर्ब 3 और एक है आपका वर्ब 4 और एक है आपका वर्ब 5। तो मैंने आपको बताया कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस के साथ किसका प्रयोग किया जाता है? वर्ब 3 का। इस फॉर्म का प्रयोग होगा। अब एक एग्जांपल लेते हैं, जब तक आप एग्जांपल नहीं लेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहली बात, मैं भोजन बना चुकूंगा, ये आपका फुल सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस को अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करने के लिए मैंने आपको पहले क्या बताया कि पहले आप क्या करेंगे, पहचानेंगे। इसका पहचान क्या है? चुकूंगा। कौन सा टेंस का है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। यहां तक आ गया। अब बात करेंगे इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन सा है। सब्जेक्ट को आप लेना पड़ेगा। तो सब्जेक्ट क्या आपका क्या है? यहाँ पर मैं है, तो मैं के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? आई का प्रयोग करते हैं। सबसे पहली बात यहाँ क्या होगी? आई हो गया। उसके बाद बात करेंगे हम हेल्पिंग वर्ब की बात करेंगे। किसका हेल्पिंग वर्ब? फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब। और मैंने आपको बताया फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब शैल हैव या तो विल हैव। तो आपको मैंने बताया कि आप विल हैव का ही प्रयोग करेंगे सबके साथ। तो विल हैव हो गया यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब। तो सब्जेक्ट के बाद क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब क्या चाहिए मुझे? मेन वर्ब। तो मेन वर्ब में चाहिए इसके साथ वर्ब 3। तो वर्ब 3 जैसे बनाना, क्या बनाना? भोजन बनाना। तो बनाने के लिए क्या होता है? कुक। और कुक के लिए क्या होता है? वर्ब 3 हो जाएगा कुक। तो क्या हो गया? कुक। आई विल हैव कुक। उसके बाद क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट चाहिए। तो ऑब्जेक्ट में क्या है? भोजन। तो भोजन के लिए क्या हो जाएगा? फूड। तो क्या हो जाएगा? आई विल हैव कुक फूड। मैं भोजन बना चुकूंगा। अगर आप इस जगह माई की जगह अगर वह होता, यू विल हैव कुक फूड। अगर यहाँ तुम होते तो क्या करते? यू विल हैव कुक फूड। हम लोग होते तो वी विल हैव कुक फूड। वो लोग होते तो दे विल हैव कुक फूड। मेरा भाई होता तो मैं ब्रदर विल हैव कुक फूड। इसी तरह से सेंटेंस को आप बनाओगे तो बन जाएगा। तो चलिए हम चलते हैं
नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं एक पत्र लिख चुकूंगा। आपको देखना पड़ेगा इस सेंटेंस को बनाने से पहले पहचान क्या है, चुकूंगा, चुकूंगा, चुकोगी, चुकेंगे, इस तरह से इसका पहचान है। अब बात करेंगे सब्जेक्ट की, ये कौन टेंस का है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। अब ये भी जानते हैं इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, विल हैव का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है, मैं है, तो मैं के लिए क्या हो जाएगा, आई, और आई के बाद क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, यानी आई विल हैव। उसके बाद क्या लिखेंगे, मेन वर्ब। मेन वर्ब लिखने के लिए क्या होता है, राइट, और राइट का वर्ब 3 होता है रिटन। आई विल हैव रिटन, उसके बाद क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, ए लेटर। आई विल हैव रिटन ए लेटर, मैं एक पत्र लिखूंगा, तुम एक पत्र लिखोगे, यू विल हैव रिटन ए लेटर। लेकिन आप सवाल करोगे कि सर यहाँ अगर ही आ जाए सब्जेक्ट की जगह, यहाँ पर क्या होगा आपका, आप कह सकते हैं यहाँ कि हैज का प्रयोग होगा, तो नहीं होगा। कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सब के सब किसका प्रयोग करोगे, आप हैव का ही प्रयोग करोगे। आई विल हैव, यू विल हैव, ही विल हैव, शी विल हैव, इस तरह से आप लिखोगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की ओर। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, तुम लोग जा चुकोगे। तो सबसे पहली बात देखना पड़ेगा सेंटेंस को कि सेंटेंस का पहचान क्या और कौन सा टेंस का है। तो चुकोगे ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, और आप ये भी जानते हैं इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल हैव है। तो सबसे पहली बात सेंटेंस को पहचान ली, अब क्या लेंगे, सब्जेक्ट। तुम लोग के लिए क्या होता है, यू, तो यहाँ यू दे दिए। उसके बाद क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या, विल हैव है। उसके बाद क्या, जाना, और जाने के लिए क्या होता है, गो, और गो का वर्ब 3 क्या होता है, गॉन, तो यू विल हैव गॉन, इसका मतलब हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर, और नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वह सो चुकेगा। बात को समझिएगा यार, चुकेगा चुकेगी है, तो यहाँ आपको पहले पहचानना है, पहचान तो लिए। अब क्या लेना है, सब्जेक्ट लेना है। सब्जेक्ट क्या आपका, ही है, और ही के साथ क्या लगाएंगे, विल हैव, लेकिन विल हैज का प्रयोग नहीं करोगे। और स्लिप का वर्ब 3 होता है सेलेक्ट, तो क्या हो गया, ही विल हैव सेलेक्ट। इस तरह से सेंटेंस को बनाओगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की ओर। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, वो एक काम समाप्त कर चुकेंगे। तो चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे है, ये भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है, तो आपको ये जानना पड़ेगा। उसके बाद क्या लेना है, सब्जेक्ट लेना है। तो क्या सब्जेक्ट आपका, वही का मतलब दे, वही लोग का मतलब दे, तो दे विल हैव फिनिश्ड द वर्क, यानी इस प्रकार से आप बोल सकते हैं, दे विल हैव फिनिश्ड वर्क, या फिनिश द वर्क भी बोल सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की ओर। नेक्स्ट एग्जांपल में क्या है कि जब कभी भी आप सेंटेंस को बनाओगे, चाहे आप सब्जेक्ट कोई भी हो, चाहे ही हो, सी हो, इट हो, कोई नाम हो, बॉयज हो, गर्ल्स हो, सिंगुलर प्लूरल कोई भी हो, सब के साथ किसका प्रयोग करोगे, विल हैव का प्रयोग करोगे। तो कह सकते हैं, सी विल हैव, ही विल हैव, राहुल विल हैव, आई विल हैव, वी विल हैव, यू विल हैव, दे विल हैव, बॉयज विल हैव, गर्ल्स विल हैव। और उसके बाद हम किसका प्रयोग करेंगे, वर्ब 3 का प्रयोग करेंगे। तो वर्ब 3 कॉल का कॉल्ड होता है, और उसके बाद क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। तो इसी तरह से अगर आप हिंदी मीनिंग कहेंगे तो इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा, शी विल हैव कॉल हिम, इसका हिंदी हो जाएगा, वह उसे बुला चुकेगी, वह उसे बुला चुकेगा। तो इस तरह से बुलाया होगा, इस तरह से सेंटेंस का अब सेंटेंस का मीनिंग हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इसी का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए सिर्फ आपको क्या करना पड़ेगा, सब्जेक्ट के पहले विल को रखना पड़ेगा। लेकिन आप बोलेंगे सर शैल, विल हैव, शैल हैव का तो आप लोग प्रयोग किया, और हैव फिर यहीं रह गया, तो हैव यहीं पर रहेगा, हैव साथ में विल के साथ नहीं जाएगा, सिर्फ विल जाएगा सब्जेक्ट के पहले। और इसका क्या हो जाएगा, क्या हुआ, उसे बुलाई थी, या बुला चुकी थी, या बुला चुकेगी। इस तरह से सेंटेंस को अब बनाओगे, क्या उसे बुला चुकेगा। तो इस तरह से सेंटेंस को जब बनाओगे तो विल को पहले कर देंगे, अगर सेल होता तो सेल को पहले कर देते सेंटेंस को बनाने के लिए। अब हम चलते हैं WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, और हमारा WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी आप कह सकते हैं, इस जगह अगर मैं कहूँ कि मैं कब उसे बुला बुला चुकूंगा, मैं उसे कब बुला चुकूंगा, इस तरह से अगर बनाएंगे, वह कब उसे बुला चुकेगा, इस तरह से आप बनाओगे। तो कब, कब के लिए क्या होता है, व्हेन। तो WH क्वेश्चन जब भी होगा, कब, क्यों, कैसे, तो उस वर्ड का मीनिंग आप पहले बैठा देंगे, तो सेंटेंस आपका बन जाएगा। जब तक आप सेंटेंस को नहीं बनाएंगे तो नहीं बनेगा। उसके बाद किसका प्रयोग होगा, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। उसके बाद किसका प्रयोग होगा, सब्जेक्ट होगा, जो भी होगा सब्जेक्ट, उसको सब्जेक्ट को आप हेल्पिंग वर्ब के बाद बैठाएंगे, और हैव सब्जेक्ट के बाद होगा, सब्जेक्ट के पहले नहीं होगा। ये क्वेश्चन वर्ड में होगा। अगर मैं कहूंगा तुम कब जा चुकोगे, तुम कब खा चुकोगे, वह कब खा चुकेगा, तुम कब आ चुकोगे, तुम कहाँ जा चुकोगे, तुम वह कहाँ आ चुकेगा। इस प्रकार से सेंटेंस को जब बनाओगे, सेंटेंस बना सकते हैं। अब हम चलते हैं
नेक्स्ट एग्जांपल की। और हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, लेकिन इसको आप बहुत बढ़िया से समझेंगे, क्योंकि इस टेंस के साथ भी 2 काम होता है। सबसे पहली बात आपको समझना पड़ेगा, मेरे आने से पहले मेरे आने से पहले मेरी माँ खाना बना चुकेगी। बात को समझना, यहाँ आपका 2 काम है, खाना बनाने का काम और एक है मेरा आने का काम। मेरी माँ खाना बनाएगी, यानी 2 काम है। तो सबसे पहली बात आपको देखना पड़ेगा, इस सेंटेंस में भी जो काम पहले होता है, उस काम को आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाना पड़ेगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का मतलब सब्जेक्ट प्लस विल हैव या शैल हैव प्लस वर्ब 3 में बनाना पड़ेगा। और जो काम बाद में होगा, उस काम को आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाना पड़ेगा। उस इससे पहले जो मैं पास्ट परफेक्ट टेंस का बताया था, उसमें भी 2 काम बताया था, लेकिन उस काम में क्या हुआ था कि एक काम पास्ट में था और एक काम, 2 काम, दोनों काम पास्ट में था। खाना बना चुका था, वहाँ खाना बना चुकी थी, लेकिन यहाँ चुकेगी है, इसलिए एक सेंटेंस जो चुकेगी, चुकेगा होगा, उस सेंटेंस का पहले आपको बना लेना है, उसके बाद जो काम बाद में होगा, उसको बाद में बनाना है, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में। सिंपल प्रेजेंट टेंस का मतलब ये है कि सब्जेक्ट प्लस गिवन या V5 प्लस ऑब्जेक्ट में ये बनेगा। तो चलिए बनाते हैं, सेंटेंस लेते हैं। सबको पहले आपको देखना पड़ेगा, मेरी माँ खाना बना चुकेगी, तो चुकेगा, चुकेगी ये भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। तो पहले इसको आप बना लोगे तो क्या होगा, माय मदर, उसके बाद क्या हो जाएगा, विल हैव कुक्ड, और क्या बना चुकेगी, फूड। किसके पहले, मेरे आने से पहले। तो बिफोर का मतलब होता है पहले, और मेरा आना का मतलब होता है आई कम। यहाँ पर केम का प्रयोग नहीं करोगे। आपको मैं कंपेरिजन करके बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ताकि आपको दिक्कत ना हो। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल में लिया, मेरे आने से पहले, यहाँ भी है मेरे आने से पहले मेरी माँ खाना बना चुकी थी। यहाँ पर चुकी थी और वहां पर चुकेगी, लेकिन दोनों जगह पर काम, ये खाना बनाने वाला काम जो है वो पहले ही हो चुका होता है, लेकिन ये पास्ट में है और वो आपका फ्यूचर में है। इसीलिए यहाँ पर जो पास्ट में है तो पास्ट परफेक्ट टेंस का बनेगा पहले, और जो पास्ट में है ये मेरा आना, तो उसके लिए सिंपल पास्ट टेंस का बनेगा। ये आपको याद रखना पड़ेगा। अगर चुकेगा, चुकेगी है और उसमें 2 काम है, तो एक काम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनेगा, यानी जो काम पहले होगा, और जो काम बाद में होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। लेकिन यहाँ पर चुका था, चुकी थी अगर आ जाए तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस में बनेगा, और जो काम बाद में होगा सिंपल पास्ट टेंस में होगा। ये आपको 2 अंतर देखना पड़ेगा। यहाँ आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में है और ये आपका सिंपल पास्ट टेंस में है। तो ये भी पास्ट में है तो ये भी पास्ट में बना, ये सिंपल फ्यूचर का प्रेजेंट में है तो ये भी आपका प्रेजेंट में ही बना। तो इस सेंटेंस को बना देते, मैं मदर हैड कुक्ड फूड बिफोर आई केम होगा, आई कम का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर मैं मदर विल हैव कुक फूड बिफोर आई कम होगा। इस तरह सेंटेंस को बनाओगे। और भी एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल लेने से आपको समझ में आ जाएगा। डॉक्टर के आने से पहले, डॉक्टर के आने से पहले, डॉक्टर के आने से पहले, यहाँ 2 बार हो गया, आने से पहले। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुकेगा, तो यानी यहाँ पर रोगी मर चुकेगा, तो पहले रोगी मर चुकेगा, उसके बाद डॉक्टर आएगा। इस तरह से सेंटेंस को आप समझोगे। तो पहले जो काम हो जाएगा उस काम को पहले बनाओगे। तो रोगी मर चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगी, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। इसका हेल्पिंग वर्ब है शैल हैव या तो विल हैव, तो आप यूज करोगे विल हैव। तो पहले इसको बना लोगे, द पेशेंट विल हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर रिस्ट, यानी डॉक्टर के पहले से, आने से पहले। तो रिच नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, द रिचेस, यहाँ पर क्या, डॉक्टर रिचेस हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिचेस हो जाएगा, रिस्ट का प्रयोग नहीं होगा। तो इसी तरह से रिचेस का प्रयोग यहाँ करोगे, तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर, द पेशेंट विल हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर रिचेस। इस तरह से सेंटेंस को बनाओगे। अब हम नेक्स्ट फिर कंपैरिजन करके बता रहे हैं। इसी जगह लिखा डॉक्टर के आने से पहले, यहाँ भी आपको ये देखना पड़ेगा, डॉक्टर के आने से या पहुंचने से पहले रोगी मर चुका था। तो आपको देखना पड़ेगा पहले रोगी मर चुका था, तो पहले इसको बनाओगे जो काम पहले हो रहा है। तो द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर रिस्ट, यानी इसमें रिस्ट होगा क्योंकि यहाँ पास्ट में है, और फ्यूचर में होगा तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। ये कंडीशन आपको याद रखना पड़ेगा। इस तरह से जहां आपको समझ में नहीं आए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि सर मुझे यहाँ समझ में नहीं आया, मैं आप लोगों को बताऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।